भाव के अभाव का ध्येय लेकर हम इन जिन वचनों में रमन करने की चेष्टा कर रहे हैं, यदि हमारा ध्येय इससे छोटा है तो समझना हमको इच्छित फल नहीं मिलेगा। इच्छित फल हमारा भव का अभाव अर्थात शाश्वत सुख की प्राप्ति। नियम से हम अपने शाश्वत सुख से वंचित होंगे। तो जिनवानी क्यों पढ़ना साहब? जिनवानी एकमात्र मेरे भव का अभाव करने के लिए पढ़ना है। मात्र पढ़ना है, मात्र पढ़ने से काम नहीं होता है। जैसा पढ़ा है वैसा विश्वास करना है, जैसा विश्वास किया है वैसा ही अनुभव करना है। अनुभव प्रतीति किए बिना मुझे एक कदम भी इस मोक्ष मार्ग में चलना संभव नहीं है। जब ये कहा जा रहा है कि जिनवानी नित्य बोधिनी, क्या कह रहे हैं? जिनवानी नित्य बोधिनी। नित्य बोधिनी मतलब क्या? जिनवानी नित्य बोधिनी मतलब जिनवानी हमेशा अवेलेबल है। भगवान, मंदिर या उपदेश करने वाला कभी कभार मिलेंगे, हर बार नहीं मिल सकते, लेकिन जिनवानी ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर्स अ डे। और इसलिए आचार्य देव ने अन्य किसी को याद नहीं करते हुए जिनवानी को ही याद किया है। साची तो गंगा यह वीतरागवानी। कितनी जबरदस्त और कितनी मीठी बात आई है। ये गंगा है, गंगा अमृत पिलाने वाली है हमको। अब विचार तो करो, जिनवानी से हमको अपना ज्ञान अमृत झलकने वाला है, दिखाने वाला है। दूसरा कलश, किसी को याद है? दूसरा कलश, आत्मख्याति दूसरा कलश, एनीबॉडी? दूसरा कलश मुझे मेरे नहीं हाँ, अरे उदाहरण ने कलश पूछा। अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता। आहा, क्या जबरदस्त है। अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। हाँ, पश्यन्ति के अर्थ किए वहां पर। पश्यन्ति के अर्थ क्या किए? जो आत्मा को देखती है। कैसा है वो आत्मा? अनंत धर्मात्मक ऐसे आत्मा को देखती है। एक, देखती है। दूसरा, दिखाती है। ये दो अर्थ किए। तो देखती वाले के फिर से दो अर्थ करने। एक केवल ज्ञान जो तीन लोक तीन काल को अनंत धर्मात्मक देख रहा है, और एक सम्यक ज्ञान जो अपनी आत्म वस्तु को अनंत धर्मात्मक देख रहा है। पश्यन्ति, और पश्यन्ति मतलब दिखाना, ऐसा भी होता है। और पश्यन्ति मतलब ये जिनवानी को पश्यन्ति कह रहे हैं, दिखा रही है। मुझ अनंत धर्मात्मक वस्तु को दिखा रही है। समझना बहुत जरूरी है। अगर जिनवानी के भाव को ये जीव समझ गया तो इमीडिएट काम होगा, इमीडिएट। और यदि भाव ही नहीं समझा तो ये काम तो संभव ही नहीं है, असंभव है। क्यों? गलत अर्थ लेकर वो अन्य किसी जगह में जा अटक जाएगा। देखो, जैसे बौद्ध है, गौतम बुद्ध जो हुए वो पहले जैनेश्वरी दीक्षा में दीक्षित थे। अभी उनको एलर्जी हो गई, अर्थात अन्यथा उन्होंने धर्म की प्ररूपणा करी और एक बौद्ध मत की ही स्थापना कर बैठे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब थोड़ा सा भी अलग, वो भी श्रवण परंपरा मान रहे, अपन भी श्रवण परंपरा मान रहे। अरे अपना तत्वार सूत्र और उनका तत्वार सूत्र सेम है, लगभग सेम।
वे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह रहे, अपन भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह रहे। बोलो क्या डिफरेंस है दोनों में? अरे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके इंटरप्रिटेशन में कुछ तो फर्क हुए बिना वो अपने से अलग नहीं दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये बहुत जबरदस्त जिनवानी के भाव को समझना कोई हल्का काम नहीं है, साधारण बात नहीं है। अत्यंत पौरुष और अत्यंत पुरुषार्थ भरा और धैर्य भरा ये कार्य है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा इसमें। इसको निरंतर बारंबार घोलन मनन चिंतन, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा, मुझे ऐसे लग रहा है, जिनवानी में ऐसे आया, ऐसा बारंबार चिंतन तो करे। मेरा प्रश्न है, ऐसा चिंतन हमको दिन भर में करने को टाइम मिलता है क्या? कि जिनवानी में ये वचन आया और मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है और ऐसा क्यों नहीं लग सकता, मतलब इसके ऊपर एनालिसिस तो करते हैं कि नहीं करते? हम नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा अपना काम? काम कैसे होगा? हम दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं एकदम बड़ा और तैयारी जीरो है, नहीं का होगा काम हमारा। और इसलिए दाव यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। ये मनुष्य पर्याय ऐसी रत्न चिंतामणि रूप अपने को प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय का यूटिलाइजेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? पेशेंट्स के लिए समर्पित है, अपने क्लाइंट्स के लिए समर्पित है, घर बार बीबी बच्चों के लिए समर्पित है और अपने शरीर के लिए समर्पित है। लेकिन आत्मा के लिए क्या चल रहा है? नहीं, मतलब बचते 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 आएंगे तो कहां तक? तेरे समाज का करना पड़ता है, इसका करना पड़ता है, शादी ब्याह याऊं त्याऊं सब हो गया। अरे लेकिन तेरे आत्मा का क्या है? आत्मा के बारे में बोलना, क्योंकि सुखी तो आत्मा के आश्रय से होने वाला है। बाकी सब जगह पर घूमता है लेकिन आत्मा के लिए बिल्कुल समय नहीं दे रहा है। ये आश्चर्य की बात है। और कहता है तो करना तो यही है, करना तो यही। अरे भाई, जब आंख मिट जाएगी तब करेगा, जब बुद्धि खराब होगी तब करेगा। करना कब है? पहले नक्की तो करो भाई। सुखी होने की इतनी इच्छा है तो फिर नक्की तो करो सुख कहाँ है। इतना भी नक्की नहीं कर रहा है, बस तोता रट करता है। हमने इतना अच्छे से पढ़ रखा है, सुख कहाँ है? मोक्ष में है। तो क्या करना है? कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। ओके, तो फिर प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? एक कदम के लिए भी एक समय के लिए प्रयास नहीं चल रहा है और बोलता तो है मोक्ष में जाना है। नहीं होगी ये बातें, है ना। चलिए, अपना 86वीं गाथा है। 86वीं गाथा में अपने को उसके भाव को लेना है। देखिए, आइए गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जिन सत्था दो अट्ठे पच्छखादिहिं बुज्जदो नियमा खियदि मोहो वचयो तम्हा सत्थम समधीदवम। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। कंडीशन लगाइए, कंडीशन। क्या कंडीशन लगाइए? मेरा दृग मोह है कि नहीं, पहले तो ये नक्की करना मुझे मोह है कि नहीं है। तो क्या करना? औषधि क्या है? स्वाध्याय। पहले मतलब क्या? देखो एक प्रश्न है, मुझे रोग हुआ है, कैंसर हो गया है, ठीक है। अब कैंसर मतलब क्या? अब मुझे क्या करना साहब? कैंसर का उपाय करना, और क्या है? तो कैंसर के उपाय के लिए क्या लेना? एग्जाम्पल के लिए जो कोई औषधि, प्रासुक औषधि है वो ले लेना, ठीक है। शुद्ध प्रासुक औषधि उसको ले लेना। आप अभी अन्यथा नहीं लेना। कोई कहेगा साहब ऐसे है ही नहीं कुछ, नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल उदाहरण मात्र होते हैं, उसमें से समझना है। हाँ, कैंसर औषधि नहीं लेंगे तो क्या होगा साहब? मरण अवश्यंभावी है, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। हाँ, तो क्या फिर मुझे रुपया पैसा कमाना है, ये करना है, बच्चों का देखना है, ये सब होगा?
ये कंडीशंस होगी। मुझे शादी ब्याह में जाना है, ऐसा कुछ होगा? मुझे शादी करनी है, ऐसा कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। मेरा एकमात्र ध्येय क्या होगा? उस कैंसर की ट्रीटमेंट। बराबर है कि नहीं? उसके अलावा मैं अन्य कोई कार्य में करता दिखूं तो कोई मुझे क्या समझेगा? ये पागल हो गया है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो छोड़ रहा है, बाकी सब बातें तो जिंदा बचेगा तो ये सब होगा, जिंदा ही नहीं बचेगा तो ये सब करने के पीछे तेरा उद्यम क्यों चल रहा है? बराबर है कि नहीं? ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय जाते ही मेरा कुछ भी काम होने वाला नहीं है। अर्थात मेरा मोह रूपी रोग का अभाव करना है, तो ये सबसे स्वर्णिम अवसर मेरे सामने खड़ा है। इससे अलावा अन्य प्रकार से कोई भी अवसर इतना उत्कृष्ट नहीं होगा जो इस वर्तमान में मेरे पास सामने खड़ा है। उत्तम देह सुसंगति दुर्लभ, क्या है वो? मतलब दुर्लभता भी इतनी है, सभी दुर्लभताओं को पार करता हुआ मैं यहाँ आया हूं, और अब मुझे इतना ही नक्की करना है कि मेरा मोह है कि नहीं। मोह है तो उपाय क्या है? कह रहे उपाय स्वाध्याय है। अब स्वाध्याय कैसे करना हो तो आगे की बात है, बट पहले स्वाध्याय करना, अर्थात स्वाध्याय के लिए कहा आना? कह रहे जिनवानी, भगवान के पास आना, या जिनवानी के निरूपण करने वाले विद्वानों के पास आना, जिनके पास में ये जिनवानी की जो उनका भाव प्रस्फुटन कराने की सामर्थ्य है, जिनवानी के रहस्य खोलने के सामर्थ्य है। और सुन, आचार्य अमृतचंद्र ने एक जगह पर लिख दिया, इस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, या इस जीव के मोह का अभाव क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे ज्ञानी नाम अनुपासनाथ। मतलब क्या? ज्ञानियों की ज्ञान और ज्ञानियों की उपासना नहीं की। ज्ञान की उपासना मतलब निज ज्ञान की उपासना, और ज्ञानियों की उपासना मतलब ये जिनवानी का निरूपण करने वाले, इन सबकी उपासना नहीं की। अर्थात क्या किया? उपेक्षा की, उनको बहुत हल्के में लिया, उनकी वैल्यू नहीं की। अरे कितनी कदर करनी चाहिए हमको जिनवानी के निरूपण करने वालों की, आप नहीं समझ रहे हैं। जिनवानी इतनी इजीली अवेलेबल है हमको, हम इसका बहुत पुण्य के उदय में ये मिली है। आचार्य अमृतचंद्र के हमको लाख लाख उपकार मानने पड़ेंगे, जयचंद जी के लाख लाख उपकार मानने पड़ेंगे कि उन्होंने अमृतचंद्र को इतना इजी करके छोड़ दिया है, इतना इजीली उन्होंने निरूपण करके रख दिया। नहीं तो इन रहस्य को कौन खोलता, कैसे खोलता? अरे पूरा जीवन लगा दिया, अपना खान पान नहीं देखा, अपनी जीवन की कोई मतलब उपेक्षा नहीं देखी, घर वालों के माध्यम से कुछ नहीं देखा, एकमात्र जिनवानी के लिए समर्पित। कौन थे ये? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। अरे उनको देखकर फटे हुए कपड़े, ऐसे फटे हुए कपड़े में कोई विद्वान, जिनवानी का प्रकांड विद्वान हो सकता है क्या? हमको तो शंका आती है। कपड़े फटे देखकर, ऐसा उसका अवतार देखकर लगेगा अरे ये क्या बता सकता है। हमको चिकना चुपड़ा ही चाहिए जो एकदम अच्छे से, एकदम कड़क कपड़े में होगा, जिसके एकदम स्टार्च के कपड़े होंगे, ऐसे स्टार्च के कपड़े में बैठा हुआ विद्वान हमको चाहिए। अरे हमारी भी तो कैसी विचारधारा है। हमको जिनवानी के माल से मतलब नहीं है, हमको पैकिंग से मतलब है। हमको अंदर बिस्किट पैकेट, अंदर बिस्किट कितना भी रद्दी छाप होगा चलेगा, लेकिन बाहर का पैकिंग एकदम उत्कृष्ट चाहिए। वो पैकिंग को देखकर हमारा काम होने वाला है। ऐसा नहीं भाई। मैं इतनी बात क्यों सुना रहा हूं कि जिनवानी के माध्यम से ही अपने मोह का अभाव हो सकता है, इसलिए हमको स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करना तो बारंबार जिनवानी के पास आना। मेरा प्रश्न है, जिनवानी के पास हम दिन भर में कितने बार आते हैं? एटलीस्ट इतना भान तो हो रहा है क्या कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? इतना तो भान होता है क्या? अगर वो भी भान नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारा पूरा दिन कहाँ जाता है? अरे 24 घंटे में हमारे लिए, स्वयं के लिए हमको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी नहीं मिल सकता है क्या? मतलब आश्चर्य की बात है। बाकी सब कार्य के लिए हमारे पास समय है और अपने स्वयं के लिए 1 मिनट तक नहीं है। देखो हम पढ़ते हैं, नहीं तो क्या है, चर्चा तो बहुत फैल सकती है।
स्वाध्याय करना चाहिए। मैं इतनी वो सेकंड पंक्ति में से आया। हाँ देखो एकदम लास्ट पैराग्राफ, सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णतः अबाधित आगम ज्ञान को प्राप्त करके उसी में क्रीड़ा करने से प्राप्त संस्कार से विशिष्ट स्व संवेदन शक्ति रूप संपदा। ये देखो क्या कह रहे, विशिष्ट स्व संवेदन। मैंने बाकी की सबकी चर्चा कर लिए। सर्वज्ञ कथित मतलब हमको जिनेन्द्र कथित ही वचन चाहिए। जिनेन्द्र कथित वचन कैसे साहब, हम तो कैसे परीक्षा लेंगे? अरे वितरागता के पोषक ही जिनवाणी होती है। हर वचन का एक ही प्रयोजन वितरागता। अगर वितरागता ये ब्रांड सिंबल होगा 100% ये जिन वचन है। जहां पर वितरागता नहीं है, कुछ राग द्वेष का पोषण है, ये जिनवाणी हो ही नहीं सकती। पहला कंडीशन। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अबाधित है। अबाधित मतलब कोई उसको चैलेंज करने में समर्थ नहीं, वादी तथा प्रतिवादी इसको चैलेंज करने में समर्थ नहीं, इसका खंडन संभव ही नहीं है, किसी भी प्रकार से खंडन। क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु ही ऐसी है, इसलिए वो जैसी वस्तु है वैसा निरूपण किया है। देखो देखो, हाँ मान लो अपन किसी दुकान में जाए और कपड़े का दुकान होगा और उसको कहे साहब हमको एकदम प्योर खादी का कपड़ा चाहिए, तो हमको प्योर खादी का कपड़ा दिखाता है, रेट भी हमको एकदम लाजमी बताता है। हम कहे भाई इसमें और अच्छा कुछ है क्या, ये 1 नंबर पीस है, आपको पूरे मार्केट में मिलेगा नहीं, एक और सस्ता मिलेगा क्या साहब, इससे सस्ता आपको पूरे मार्केट में घूम के आओ, यहाँ पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। ये क्यों, कौन है? ये सत्यवादी है। वो उसने नक्की किया है कि मैं 10% मार्जिन पर ही धंधा करूंगा और ये एक सर्वोत्कृष्ट वस्तु ही बेचूंगा, खराब वस्तु नहीं बेचूंगा। जिसने ये नक्की किया है उसको डर है क्या किसी बात का? नहीं, उसकी बात काटी ही नहीं जा सकती, किसी प्रकार से उसको ठुकराया नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये जिन वचन वस्तु के स्वरूप के अनुसार कथन करने वाले हैं। जिनेन्द्र भगवान ने कोई निर्माण किया नहीं है इन सब बातों का। अरे जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को देखकर उन्होंने उसका निरूपण किया है और ये इसलिए अबाधित है ये आगम ज्ञान। अच्छा, तो ये आगम ज्ञान अबाधित है, हमको उसकी ब्रांड वैल्यू अभी समझ में आ गई। भाई ये ओरिजिनल माल है। अब ओरिजिनल माल है तो समझना क्या, तो उसी माल में क्रीड़ा करना। क्या कह रहे हैं? उसी माल में क्रीड़ा करना, अन्य किसी में क्रीड़ा नहीं करना। मतलब क्या, वो जैसी वस्तु स्वरूप का निरूपण कर रहा है वैसी वस्तु स्वरूप है कि नहीं पहले नक्की करना। हाँ भाई, जीव भिन्न और पुद्गल भिन्न ये नक्की दिखाई दे रहा है। जीव भिन्न और शरीर भिन्न ये भी पक्का दिखाई दे रहा है। ये जीव भिन्न और राग द्वेष भिन्न ये भी दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं जीव का स्वभाव मात्र जारण देखन, हाँ ये भी हो रहा है। ऐसा निर्णय होने के बाद में फिर आचार्य देव ये भी कह रहे हैं कि इस जीव में, इस आत्मा में अनंत गुण है। तो आत्मा एक गुण है तो अनंत गुण होने में कोई विरोध दिखाई नहीं देता है। और सुनो, जिनका कोई प्रयोजन ही नहीं है कि वो झूठ बोलेंगे, अपने से कोई रुपया उनको लेना नहीं है, तो अपना बुरा क्यों करना चाहेंगे, अर्थात नहीं करेंगे। यही तो खासियत होती है। तो ये खासियत समझने के बाद में जिसमें परमार्थ वचन में कोई दोष नहीं है, अन्य वचनों में भी दोष संभव नहीं है, ऐसा नक्की करने के बाद में मैंने अच्छे से परीक्षा की और परीक्षा करके जिनेन्द्र भगवान को नक्की किया। अब और आगे एक परीक्षा करनी है कि मेरी आत्म वस्तु और ये पुद्गल ये भिन्न भिन्न मुझे भाषित हो रहे हैं कि नहीं, और उसको भिन्न भाषित करने के लिए मैं चिंतन करता हूं कि नहीं करता हूं। देखो किसी प्रसंग में अपने इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं हुए, हमको क्या समझना, इतना ही समझना ना कि आज इस कार्य की योग्यता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस द्रव्य के साथ इस संयोग का आज अभाव है। अब ये नक्की होने के बाद में हमको आकुलता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल आकुलता नहीं होगी। यही तो कह रहे तत्व निर्णय। एक बात, अर्थात तो पर्याय ही संभव नहीं है इस काल, इस समय में, तो तू क्यों वांछा कर रहा है इस पर्याय की? एक बात। दूसरी बात, वो संयोग जनित है पर्याय, वो संयोग तेरे लिए ना हित का कारण है, ना सुख का कारण है, ना दुख का कारण है। ये दूसरी बात हो गई।
तो कह रहे इससे भी मेरी कोई लाभ हानि नहीं, मैं जो का त्यों भरपूर हूं, अनंत 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 गुणों का खान हूं, ऐसा रत्नाकर प्रभु मैं स्वयं आज यहाँ पर विद्यमान हूं। मैं क्यों रो रहा हूं कि थोड़े से अनुकूल संयोग नहीं मिले या थोड़े से प्रतिकूलता सामने आ गई, तो इसको लेकर मुझे क्यों आकुलता है, क्यों विवलता है, नहीं होनी चाहिए। और जिनवाणी स्पष्ट कह रही है कि बाहर का पदार्थ अंदर प्रवेश करता नहीं है, बाहर के पदार्थ से तेरी अस्तित्व है ही नहीं, तेरा अस्तित्व स्वभाव स्वयं के आश्रय से है। ये नक्की होने के बाद में बाहर में कुछ हीनाधिकता दिखाई दे, वो मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं बनती है। देखो ये तत्व चिंतन की धारा इतनी गहरी हो गई है। यहाँ पर कह रहे क्रीड़ा करो, क्रीड़ा। समझ में आ रहा है क्या? ये क्रीड़ा के बल पर क्या होता है, नहीं सही आत्मानुभव हुआ, लेकिन अपना लौकिक जीवन भी बहुत निश्चिंत और निराकुल होने लग जाता है। बाहर में कितने भी चैचा पैपा होगी, लेकिन अंदर में एकदम शांत भाव ही झलकता है। बाहर से हमें प्रभावित होता ही नहीं। ये एकमात्र इस तत्व चिंतन का फल है, इस क्रीड़ा करने का फल है। और सुनिए, इतना ही लाभ होता है क्या? नहीं, और एक लाभ है, मैं बताऊं आपको। इस तत्व चिंतन से मान लो कोई असाता का उदय चल रहा है, असाता के उदय में ही तो चैचा पैपा होती है ना, और क्या होता है? अब देखो तुम्हारे सहज ऐसे योग बन जाएंगे कि ये चाचा पैपा भी हाजी हाजी करने वाले हो जाएंगे। ये चाचा पैपा करने वाले भी हाजी हाजी होने वाले, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे असाता के जो निषेक है ना, वे तुम्हारे तत्व चिंतन के बल पर साता में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साता में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बाहर की परिस्थितियां भी अनुकूल होती दिखाई देगी, और यदि नहीं होगी तो अंदर तो शांति वर्तती ही है। समझ में आ रहा है क्या? तू उनसे प्रभावित नहीं होगा, ये भी तो एक लाभ है ही ना। समझ में आ रहा है कि गारंटी नहीं है किसी चीज की, लेकिन सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संयोग होता हुआ देखा जाता है। पंडित साहब की मुझे याद आ रही है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कह रहे हैं कि क्रोध मान माया लोभ ये करने से, ये तो तेरे क्रोध करने से किसी का अच्छा या बुरा होना संभव नहीं है, ये तो भवितव्यता के अधीन है। वैसे ही क्रोध मान माया लोभ सब बातों में उन्होंने वैसे ही लगा, ये तो सब भवितव्यता के अधीन है। तो ये समझकर करना क्या, तू तो एकमात्र तत्व चिंतन कर। तत्व चिंतन करने से क्या होगा, तेरे हाथ में जो है वही हो सकता है, कर सकता है। तू तेरे हाथ में जो नहीं है तू वो करता रहेगा, तो तू अपने एक तो संक्लेशता को प्राप्त होगा, आकुलता होगी, तेरे टॉक्सिक इमोशंस तेरे में से निकलेंगे, और ये टॉक्सिक इमोशंस आश्रव भाव है, और ये आश्रव नवीन बंध का कारण, और वर्तमान में भी संक्लेशता, वर्तमान संक्लेशता को लेकर शरीर में भी केमिकल एंजाइम्स जो निकलेंगे वो भी हीन जाति के होंगे, तो शारीरिक ह्रास भी अपना हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये क्रीड़ा करने से लाभ कितना है? लाभ इतना है कि मैं निश्चिंत हो रहा हूं, मुझे आकुलता मिट रही है, ये क्रीड़ा करने का लाभ। अब ऐसा क्या करे, क्रीड़ा करने से कहते प्राप्त संस्कार। अभी ये संस्कार, संस्कार मतलब क्या? संस्कार का एक शब्द बोलिए, संस्कार का अभी एक टेक्निकल वर्ड बता सकते हैं कोई? संस्कार मतलब क्या? कल मैंने किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। कह रहे संस्कार मतलब धारणा। ये धारणा में आज तक आत्मा बैठा ही नहीं है, तो तुझा आत्मानुभव कैसे होगा माय डियर? पहले धारणा में बिठा आत्मा वस्तु को, आत्मा वस्तु को धारणा में ही नहीं बिठाया है। देखो मुझे किसी व्यक्ति का चेहरा याद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि वो धारणा में नहीं बिठाया। और जिस वो व्यक्ति का चेहरा याद आ रहा है वो क्यों याद आ रहा है? क्योंकि उसे मैंने धारणा में बिठाया। बस इतनी सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं। उसी प्रकार आत्मा मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसको मैंने धारणा में बिठाया नहीं है। जैसा उसका स्वरूप है वैसा धारणा में बिठाया नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ी कमी है। जैसे ही मैं उसको अपने धारणा में बिठाता हूं, मुझे निरंतर आत्मा जब चाहे मैं आत्मा को देख सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो
एक बहुत अच्छा छंद याद आ रहा है। पिहिते कारागारे तमसि च शुचि च दुर्विघ्ने। क्या है, एक कोई कैदी है, कैदी को ऐसी बंद कोठड़ी में रखा गया है, और बंद कोठड़ी मतलब अमावस की रात है, वहां पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं है, ऐसी वो कोठड़ी है। ओके, अमावस की रात है। अब अमावस की रात में क्या है, कोई अवसर ही नहीं है प्रकाश का प्रवेश का, क्योंकि तारे भी नहीं दिखाई देते, पूरे काले बादल छाए हुए हैं। अब ऐसी अवस्था में वो कैदी बैठा है और वो कह रहा है कि मुझे मेरी कांता मतलब मेरी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट। अब उसको जब अपनी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है मेरा प्रश्न है, क्योंकि वो पत्नी के बारे में विचार करने में ही क्रीड़ा कर रहा है, और पत्नी के बारे में उसके चेहरे का ही संस्कार उसके ज्ञान में बैठा है, और उस संस्कार की विशिष्ट स्व संवेदना है, संवेदन शक्ति है, तो इसको बारंबार वो पत्नी ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, जिसको अपने आत्मा की रुचि है, वो दिन भर हर कार्य में अपने आत्मा को ढूंढता है। देव दर्शन करता है तो उसको भगवान नहीं अपना आत्मा दिखता है। जब शास्त्र अभ्यास करता है तो उसको शास्त्र के वो शब्द नहीं दिखते, अपना आत्मा दिखाई देता है। हर प्रकार से वो अपने आत्मा को ही ढूंढने की कोशिश करता है, अन्य कुछ भी नहीं, इंद्रियां नहीं, विषय नहीं, प्रकाश नहीं, भोग नहीं, कुछ नहीं, वो एकमात्र अपने आत्मा को ढूंढने का प्रयास करता है। ऐसा रुचिवंत जीव ही संस्कार करने में सक्षम है, समर्थ है। और जब ये जीव ऐसे संस्कार करता है तो इस विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा, इसको क्या कह रहे, इसको संपदा कह रहे। ये अपना रुपया पैसा लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां कह रहे, ये अपनी संपदा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये अनुकूल मतलब शरीर अपना स्वस्थ है, ये कोई अपनी संपदा नहीं है। अपनी संपदा ये तत्व चिंतन है। अपनी संपदा ये वस्तु को हमने धारणा में किस प्रकार से बिठाया, ये मेरी संपदा है। मेरा आप सबसे पूछना है कि आपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी है क्या ये प्रॉपर्टी? अगर प्रॉपर्टी है तो हम माला माल, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो हम कंगाल। समझ में आ रहा है क्या? एक ही दो ही बातें नहीं साहब, 50% है, 30% है, 20%, ये बातें मत करो। या तो माला माल या तो कंगाल, इतने में से बात करो। अपने को अपनी वस्तु के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? जिसको विश्वास है वो बहुत अड़िग होता है। होवे अकंप क्या है वो, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखा। वो पहले अकंप निरंतर कहिए, वो अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जाए, मतलब वो जो छंद था, वो जो पंक्ति थी कि अड़िग अकंप ऐसी अपनी विचारधारा हो जाती है। लाखों वर्षों तक जीवू या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ये कौन से बल पर हो रहा है? मैं आत्मा हूं, इस बल पर हो रहा है। मैं अजर अमर तत्व हूं, इस बल पर हो रहा है। कोई बाहर की वस्तु मुझ में प्रवेश कर नहीं सकती, कोई पर पदार्थ मुझे दुखी या सुखी कर नहीं सकता, इस बल पर हो रहा है। ये 100, 500, 1000, 2000 रुपए के नुकसान से मुझे तकलीफ नहीं है। चाहे मुझे लाखों में ठगाया जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्यों हो रहा है ये विश्वास? क्यों आकुलता नहीं हो रही है? आकुलता इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरी वस्तु मेरे पास में, मैं जो का त्यों भरपूर हूं, बाहर से मेरा अस्तित्व नहीं है। ये पूरा विश्वास जिसे हो गया है, वही तो इस संवेदन शक्ति की संपदा का धनी है। समझ में आ रहा है क्या? उसके पास ही सच्ची वस्तु है, उसके पास ही सच्ची प्रॉपर्टी है। आगे देखो, प्रकट करने पर सहृदय जनों के हृदय को आनंद से स्फुरायमान करने वाले। सहृदय मतलब क्या?
अरे सहृदय मतलब जिसको आत्मा की निरंतर वांछा है, आत्मा के लिए वो पिपासु है, इतना वो तड़प रहा है अपने आत्मा के सुख के लिए, सहृदय जनों के हृदय को आनंद से स्फुरायमान करने के लिए। शब्द भाषा तो देखो, उनके हृदय को आनंद से स्फुरायमान। स्फुरायमान मतलब क्या मालूम है क्या? स्फुरायमान मतलब प्रस्फुटित, खिलाने के लिए। या फिर आप थोड़ा सा एक काम करना, देखो जैसे हमको कोई अग्नि का थोड़ा सा एक घाव हो गया, मतलब चटका बैठ गया, तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, उसको फूंकर मारते कि नहीं? फूंकर। तो क्या है, वो स्फुरायमान किया हमने, जहां पर जलन है उस जगह को थोड़ा सा ठंडक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया। उसी प्रकार ये संतप्त हृदय आनंद से स्फुरायमान होगा, अर्थात उसकी तप्तपना थोड़ा सा कम होगा। ये कह रहे उस हृदय को आनंद से स्फुरायमान करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उसके अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से समस्त वस्तु समूह को यथार्थ रूप से जानने पर विपरीत अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोहपचय अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। उपचय मतलब क्या? कोई बताएगा? उपचय, उपचय का अर्थ क्या लेंगे? मोहोपचय। तो मुझे मात्र उपचय का अर्थ चाहिए। देखो कल एक हम पढ़ रहे थे तो एक जगह पर आया था, उपचय मतलब समूह, समूह, ठीक है, मोह का समूह, मोह का वो पिंड, ठीक है। चलो फिर से पढ़ते, देखो, आनंद से स्फुरायमान करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उससे अविरुद्ध, उससे अविरुद्ध मतलब उसके जैसा ही, उसका विरोधी नहीं, अविरुद्ध अर्थात उसका सिमिलर अन्य प्रमाण समूह से समस्त वस्तु समूह को यथार्थ रूप से जानने पर, समस्त वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने पर, अरे जिसने एक अपने आत्मा को यथार्थ रूप से जान लिया ना, उसने समस्त वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिया। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा एक सूत्र आया है। तत्वार सूत्र में क्या आया? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ऐसा नहीं लिखा कि आत्म तत्व मतलब जीव तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा नहीं लिखा। अरे 7 तत्वों में से कोई एक तत्व का तुम्हें यथार्थ श्रद्धान हो गया ना, तुम्हारा काम हो जाने वाला है। क्या कहा? 7 तत्वों में किसी एक तत्व का भी श्रद्धान तुम्हें यथार्थ रूप से हो गया ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। इतना सरल है। इसलिए कह रहे कि, इसलिए अभी ये जो मैंने कहा, समस्त वस्तु समूह को यथार्थ रूप से जानना, समस्त वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जाना, अरे जिसने एक अपने आत्मा को जाना उसने सर्व को जान लिया। समझ में आया क्या? तो हमको करना क्या? सर्व को जानना या एक को जानना? कह रहे एक को जानो, समस्त जानने में आ जाएंगे। सबका जान लिया ऐसा ही कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो समस्त वस्तु समूह को यथार्थ रूप से जानने पर विपरीत अभिनिवेश के संस्कार करने वाला, विपरीत अभिनिवेश मतलब जैसी वस्तु है वैसा निर्णय नहीं करने दे रहा था, अन्य प्रकार से निर्णय कर रहा था। मुझे रोग हो गया, मुझे राग, मैं क्रोध करता हूं तो सामने वाला चुप बैठता है, मुझे मायाचारी किए बिना सामने वाले मानता नहीं है, मान किए बिना सामने वाला थोड़ा सा दबता नहीं है, लोभ, हर किसी को लोभी होना चाहिए, तो नहीं लोभ रख दिखाएंगे ना तो तुम्हें कहीं का छोड़ देंगे। मैं आपको मेरी जीवन की घटना थोड़ा सा सुनाता हूँ। क्या मैं योग ऐसा था कि मैं जॉब करता था, और जॉब में ना मार्केटिंग का भी जॉब था, मतलब एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में था। तो अपन बिना शराब पीने वाले, एक आजकल तो पार्टी के बिना काम होता नहीं है। दूसरी बात, मैं जो प्रोडक्ट दे रहा था किसी को, तो वो प्रोडक्ट जिसने मुझे सप्लाई, मुझे किसी से लेना था और किसी दूसरे को देना था, मैं मात्र मिडिल मैन था, ऐसा मुझे वो मार्केटिंग जॉब करना था। तो क्या हुआ,
कि मैं किसी कस्टमर को पकड़ लेता, उसको समझाता, ये करता, होता ऐसा कि जिससे मैं माल लेता वही डायरेक्ट कस्टमर को जाके मिलता और मुझे कट कर लेता। अब ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब हमारा धंधा बढ़ने के लिए तैयार नहीं। कहने की बात यह है कि ऐसा हो जाता है। अब क्या करे कि अपन ऐसा माने कि इसकी वजह से अपना धंधा खराब हो रहा है? नहीं भाई, अपना उदय जब तक वहां पर खड़ा नहीं है तब ऐसे ही विपरीत संयोग होते हुए दिखाई देंगे। यहां पर ये कह रहे विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या? किसी अन्य की वजह से अपना ये ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। अपना उदय वहां पर खड़ा है, उसने ये सारी व्यवस्था की है, अन्य किसी ने नहीं की है। ये हमको स्ट्रांग विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास होने पर ही अपना विपरीत अभिनिवेश विलय को प्राप्त हो सकता है। अन्य कोई मुझे सुख दुख दाता नहीं है। जो कोई अनुकूलता बाहर में या प्रतिकूलता बाहर में खड़ी हो रही है, ये सब पूर्व कर्म के उदय जनित ही ये सामने संयोग है, अन्य कोई इसका करता दाता नहीं। और सुनो, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कह रहे ये पूर्व कर्म का उदय जो खड़ा है वो भी सचमुच मेरी शाश्वत सत्ता का पर पदार्थ अपना कुछ करता नहीं है। मेरा कर्म का उदय वहां सामने खड़ा होना चाहिए। अब दूसरी बात कर रहे हैं, ये जो कर्म का उदय है ना, सचमुच ये भी सुख दुख का कारण नहीं है। तो कौन कारण है? कि मेरी झूठी कल्पना कि इससे मैं सुखी और इससे मैं दुखी, ऐसा तूने जो भेद किया है ना संयोगों को देखकर, यही तो तेरी विपरीत मान्यता है। बाहर की वस्तु अंदर प्रवेश ही नहीं करती है। ऐसा जिस दिन तेरा निर्णय हो जाएगा, तुझे सर्व वस्तुओं का यथार्थ निर्णय हो गया, अर्थात तेरा विपरीत अभिनिवेश जो चल रहा था, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये इसने मेरा हेल्प किया, इसने मेरा द्वेष किया, इसने मुझे अड़ंगा लाया, ये सब बातें होती दिखाई देगी। ये सचमुच है ही नहीं। तेरी वस्तु जैसी की तैसी, जो की त्यों भरपूर है, अप्रभावित। इतने लाख प्रतिकूलताओं में भी तू एकदम जो का त्यों भरपूर रहा है। हाँ, तेरी सुंदरता, तेरा वैभव, तेरी आनंद गुणों की लक्ष्मी तुझे एक में एक भी छोड़कर नहीं गई है। जो कि त्यों भरपूर, उतनी की उतनी, वो निगोद की अवस्था भी क्यों न हो, वैसे का वैसे अनंत गुणों का पिंड मेरा आत्मा ऐसे ही बना रहा है। समझ में आ रहा? वो नरक में कितनी भयंकर तकलीफ, कितनी भयंकर वहां पर प्रतिकूलता, उसमें भी मैं जो का त्यों सुख का खान, ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ही बना रहा। इसलिए जब जागो तब सवेरा की बात है। मुझे अब सर्व प्रकार से सर्व अनुकूल संयोग मिल आए हैं। सर्वोत्कृष्ट ये वचन मेरे काने पड़ रहे हैं। ऐसे वचन सुनने के लिए लाखों जीव तरसते हैं और मुझे सहज उपलब्ध है। और इसमें भी मैं अगर अपने कार्य से चूक जाऊं तो मेरे अभाग्य की महिमा मेरे से ही नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? और क्या कहे, मेरे अभाग्य की महिमा मैं ही नहीं करूंगा। इतने सर्वोत्कृष्ट इस वचन को सुनने के बाद में मैं तत्पर नहीं होता हूं, मैं सजग नहीं होता हूं, मैं जागरूक नहीं होता हूं अपने आत्म कल्याण के लिए। मैं कटिबद्ध होता हूं। आज मैं अभी प्रण करता हूं कि ये सम्यक तो धारण करके ही अब उठना है। इतना विश्वास इस वस्तु स्वरूप को सुनने के बाद में, समझने के बाद में हमको होना चाहिए। पर वस्तु मेरे लिए अकिंचित कर है, ये विश्वास हमको लाना ही पड़ेगा। येन केन प्रकार से हमको ये संबल स्वयं को देना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं देखो। विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोहपचय, मोह रूपी वो पिंड है, मोह का समूह क्या कर रहा है, मुझे विपरीत, मुझे उन्मत्त करता है, मेरी पर वस्तु संबंधी मेरी विचारधारा को कन्वर्ट करता है, डाइवर्ट करता है। तो कह रहे वे संस्कार करने वाले मोहपचय अवश्य क्षय को प्राप्त होते हैं। देखो, 2 जगह पर संस्कार ये शब्द यूज किया। एक तो क्रीड़ा करने के बाद में प्रॉपर संस्कार होता है, और अनादिकाल से जो संस्कार मेरे ऊपर छाया हुआ है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, कौन सा संस्कार स्ट्रांग है? कौन सा संस्कार स्ट्रांग है?
अनादिकाल। मुझे मालूम है आप सब एक ही उत्तर दोगे, अनादिकाल का संस्कार ही स्ट्रांग है। रॉन्ग। क्यों? जो नाश को प्राप्त होता है, नाश करा सकता है, वो संस्कार ही स्ट्रांग होता है। अर्थात मेरे आत्म वस्तु का जो निर्णय है, मेरे आत्म वस्तु संबंधी जो मेरी धारणा है, वो इतनी प्रबल हो जाएगी, अनादिकाल का संस्कार एक झटके में उड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य उस आत्म वस्तु के दृष्टि के अवलंबन पर हो सकती है। अर्थात वो संस्कार कोई हल्का फुल्का या साधारण नहीं है। इसलिए आप सबको एक अन्ना जी आपको यशपाल जी, ब्रह्मचारी यशपाल जी ने एक किताब लिखी है, मतलब ग्रंथ लिखा, जीव जीता कर्म हारा। उन्होंने ये किताब लिखी है। मतलब वहां पर उन्होंने ये लिखने का, ये कहने का प्रयास किया कि अनादिकाल का ये मिथ्यात्व, ये निकाचित निधति वाले ये जो कर्म होते हैं, वे भी इस जीव का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ऐसा हमको उस पर्टिकुलर उनकी थीम में आया था। क्या होता है, हम सब क्या कहते हैं, हम कर्म के प्रेरे हैं, ये कर्म के उदय की वजह से सब अपना अच्छा बुरा हो रहा है, ऐसा कहकर हम हताश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं जीव जीता कर्म हारा। जब ये विश्वास हो गया कि लाख प्रतिकूल परिस्थिति सामने हो तो भी मेरी चैतन्य संपदा का रंच मात्र भी कुछ कम हुआ नहीं है, ये विश्वास जिसे हो गया, अब उसका विपरीत अभिनिवेश रहने का अवसर ही नहीं है। अर्थात विपरीत अभिनिवेश एक समय में साफ हो जाता है। और ये कब होगा? जिसको आत्मदृष्टि जागृत हो गई है उसी के हो सकता है। बाहर में इतनी प्रतिकूलता और अंदर में ऐसा चैतन्य रस की गटागटी जो पीता है, वो एकदम आनंद की केली करता है, अपने आनंद में ही केली करता है। और इस केली के बल पर, इस संस्कार के बल पर, अरे अपना छिद्र जो क्या है, वो छेदा जाए, भेदा जाए, काटा जाए, खाया जाए, कुछ भी हो जाए, या जलाया जाए, कुछ भी घानी में पेला जाए, मेरी चैतन्य सत्ता को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा विश्वास ये आत्मा के बारे में क्रीड़ा करने से हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये आत्मविश्वास हमको, ये जिन वचन पढ़ने के अलावा ये कॉन्फिडेंस हमको कौन देता? समझ में आ रहा है क्या? ये कॉन्फिडेंस हमको एकमात्र जिन वचन ही देता है, अन्य कोई नहीं देता है। तू लड़, मैं हूं यहां पर, तेरा कुछ होने वाला नहीं, मैं हूं ना, मैंने बोल दिया ना, है ना, बस इतना बोल दिया, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जीव। कि देखो आचार्य कुंद ने यही तो कॉन्फिडेंस उनको दिया था, आचार्य देव ने। मतलब उन्होंने जिनको जिनवानी गिफ्ट दी थी, उन्होंने यही तो कॉन्फिडेंस दिया था कि तेरा कभी नाश नहीं होता है, बस तू लड़, मैं हूं। ये उन्होंने इतना ही तो बोला था। और उस बल के, उस विशुद्धि के बल पर वो जीव आगे कितना बड़ा काम कर गया, मतलब आपको विश्वास होना चाहिए। उसी प्रकार ये विशुद्धि जरूरी है। कितना शास्त्र अभ्यास मुझे समझ में आ रहा है, कितने टेक्निकल वर्ड्स मुझे समझ में आ रहे हैं, मोहपचय कह रहे हैं या फिर विपरीत अभिनिवेश कह रहे हैं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझना मत समझो, इतना तो समझो कि आत्मा सर्वोत्कृष्ट वस्तु है और आत्मा का अन्य किसी भी प्रकार से ह्रास नहीं हो सकता। कोई इसे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं। मैं जो का त्यो अखंड भरपूर हूं, ऐसा जिसे विश्वास हो गया ना, उसको अब डर नहीं रहता है। समझ में आ रहा है क्या? उसका डर विलय को प्राप्त होता है। और ये विश्वास हमको इस जिनवानी ने दिलाया। इस माँ की कितना मैं आभार व्यक्त करूं, वो कमी है। निज निधि निज में दिखाई, यह अनंत उपकार है। अरे लगता है क्या कभी अनंत उपकार है? खाली बोलने के लिए नहीं है। ये भाव भाषण होना कि सचमुच
कितना ग्रेटफुल होना चाहिए, हमको गदगद होना चाहिए ये जिन वचन को सुनते ही। ऐसा एक अहोभाव अंदर से आया कि नहीं हमको, कि ऐसा गदगद हुआ कि नहीं, ऐसा मन भीगा कि नहीं। अगर भीगा तो शाबाश, नहीं भीगा तो समझना अभी भी ये शुष्क है, ये कोरा है, रेनकोट पहनकर बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? पूरी बारिश हो रही है और रेनकोट पहन के बैठा है और बोल रहा है मैं भीग नहीं रहा हूं, मैं भीग नहीं रहा हूं। यस, वाटर प्रूफ जैकेट है। अरे वाटर प्रूफ जैकेट ये तो मिथ्या तो पहन के बैठा है भाई तू। बहुत गंभीर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए भेद ज्ञान के आलंबन के द्वारा दृढ़कृत परिणाम से द्रव्यश्रुत का अभ्यास करना प्राथमिक भूमिका वाले लोगों को मोक्षय करने के लिए उपायांतर है। देखो यहां पर शब्द आया है उपायांतर। उपायांतर का अर्थ ये नहीं समझना दूसरा उपाय, नो। मैंने एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग किया ना, रिकॉर्डिंग का वो हेडिंग देना पड़ता है ना, तो मैंने मोक्षय का उपायांतर यही लिखा था। लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि ये उपायांतर कोई डायरेक्टली ऐसा पढ़ेगा तो उसको लगेगा अरे उपायांतर मतलब दूसरा कोई उपाय है क्या? एक उपाय तो हमने सुना है लेकिन दूसरा कोई उपाय है क्या? तो दूसरा उपाय नहीं है, वो उपाय का उपाय। उपाय का उपाय मतलब क्या? कह रहे उपाय का उपाय इतना है। पहले उपाय क्या बताया था? द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने तुम अनंत भगवान को नक्की करो, और वैसे ही तुम्हारा पदार्थ भी ऐसा ही ऐसा नक्की करो, बस तुम्हारा मोक्ष को प्राप्त होगा। क्यों? तुम्हें और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है, तो तुम्हें अभी हीनादिकता नहीं दिखाई देगी, यहां वहां ताक झाक नहीं करोगे, और सर डायरेक्टली तुम्हें आत्मा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यही एक बात थी। अब कह रहे उसी निर्णय तक पहुंचने के लिए अब क्या किया जाए? कि रे जिनवाणी तुम पढ़ो। ये जिनवाणी पढ़ने से तुम्हें नाना तर्क और युक्तियां ये जिनवाणी दिखाएगी, जिससे तुम्हें अपनी आत्म वस्तु का 100% निर्णय होगा। ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। ये विश्वास होगा, और इस विश्वास के बल पर तुम बाहर में जितनी भी पर्याय की विशेषता है, हीनादिकता है, उसको तुम गौण करके एक अपने चित अनुगम को अनुभव करते हुए उसमें ही अपना द्रव्य व्याप्त है ये निर्णय करके तुम आत्म स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात ये पर्याय विशेष भी पर्याय सामान्य का आश्रय लेगी, और उस पर्याय सामान्य में व्याप्त कौन है? उस पर्याय सामान्य में साक्षात ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव व्याप्त है। अनादि निधन ये अपनी अजर अमर वस्तु अपनी आत्मा उसी में तो व्याप्त है, उस पर्याय में। समझ में आ रहा है क्या? उस पर्याय को हमने ठीक से देखा तो हमको त्रिकाल वस्तु दिखती है, और यदि उस पर्याय को एक अपेक्षा देखा तो मात्र वो पर्याय मात्र ही वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? वो देखने की दृष्टि है। आप कैसे देख रहे हो? तो वस्तु कैसी है? वस्तु तो त्रिकाल ही है। तू चाहे उसको कैसा भी देख, तेरे देखने से वस्तु कुछ बिगड़ने वाली नहीं है। वस्तु जैसी है वैसी है, उसमें कोई चेंज ऑल्टरेशन संभव नहीं है। देखो पढ़ते हैं। इसलिए भेद ज्ञान के अवलंबन के द्वारा दृढ़कृत परिणाम से, देखो शब्दों के चयन भी कितना उत्कृष्ट है। कह रहे ये साधारण काम नहीं है, दृढ़ संकल्प चाहिए, लीचा पीचा संकल्प नहीं चाहिए। हाँ, आत्मा को प्राप्त करना है। देखो हिरकनी मालूम है ना? हिरकनी बुरुज आपने सुना है क्या? क्या है वो घटना? कह रहे वो शिवाजी के काल में कोई माता थी, वो कोई सप्लाई करने जाती थी किले पर, और हुआ ऐसे कि एक दिन लौटते समय उसको देरी हो गई तो किले के दरवाजे बंद हो गए। अब उसका छोटा बच्चा घर पर है। बच्चे के प्रति संकल्पकृत होकर बच्चे वो ऐसे उस पहाड़ के किनारे से उतरी जिस किनारे से देखना मतलब चलना, उसके ऊपर कदम रखना भी संभव नहीं, ऐसे कठड़े के ऊपर वो उतर गई। उसने ट्रेकिंग किया साक्षात, जिसमें जान तो 101% जाएगी। ऐसे उस बुजुर्ग के मतलब उस किले से उतरी और
जब महाराज को ये बात पता चली तो उसका सम्मान किया गया और उसके उस साइड को हिरकणीचा किल्ला ऐसा ही नाम दिया गया। मुझे ज्यादा उसका इतिहास मालूम नहीं, मुझे तो उसमें से आशय इतना ही देना है, दृढ़ संकल्प जिसके हौसले बुलंद है, जिसका संकल्प बुलंद होता है, वही अपना काम करने के लिए समर्थ होता है। जिसका हौसला ही लेचा पेचा है, जिसको बुलंदी के ऊपर सवार होने की वांछा ही नहीं है, जिसको शाश्वत सुख को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, वो दृढ़ संकल्प करता ही नहीं है। हाँ मिल गया तो ठीक, नहीं तो ठीक, ऐसे उसकी विचारधारा होती है। लेकिन जिसको अब नक्की है कि ये मेरा लास्ट चांस है, ये चूक जाए तो अब आगे कुछ भी नहीं है, ये फिर वो क्या करेगा, 101% पूरा प्रयास इसके लिए करेगा कि मैं किसी भी कीमत पर मैं ये कार्य करके ही रहूंगा। और विश्वास अपने में होना चाहिए। विश्वास अगर अपने पंखों में देंगे तो ही वो बल आएगा और पंख के माध्यम से आप उड़ सकेंगे। Everyone has fire in him, but it is need to give wings to that fire. समझ में आ रहा है क्या? सब में वो ताकत है, लेकिन उनमें वो पंख देने की जरूरत है। अरे पंख ही नहीं रखोगे तो तुम उड़ नहीं सकोगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो पक्षी भी होता है, पक्षी का एक पंख होगा तो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा, उसको दोनों पंख ही मारने पड़ेंगे। दोनों पंख किसका परिचायक है? एक व्यवहार, एक निश्चय। व्यवहार का लोप करोगे तो भी गिर जाएगा, निश्चय का एकांत करोगे तो भी गिर जाएगा। तो फिर दोनों का बैलेंस करके उड़ने का उद्यम भरेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। समझ में आ रहेगा? अर्थात वो परमार्थ में जाने की उसको उतनी धगज होनी ही चाहिए। अगर परमार्थ में पहुंचने की धगज नहीं है तो व्यवहार भी कार्यकारी नहीं और निश्चय नय का विकल्प भी कार्यकारी नहीं, क्योंकि निश्चय नय भी तुम्हारा व्यवहार ही बन जाता है जब तक तुम परमार्थ में बैठते नहीं हो तब तक। इसलिए हमको एकदम सजग रहना कि हमारा व्यवहार परमार्थ हो गया है क्या। व्यवहार परमार्थ तक पहुंचाएगा, लेकिन परमार्थ में तुम्हें प्रवेश तुम्हें स्वयं को करना है। लेकिन तुम व्यवहार करते करते परमार्थ में जाओगे, ये भ्रम से हट जाना, वो एकांत होगा। और एकांत ये सर्वनाश या संसार के परिभ्रमण का कारण है। अब आचार्य जयसेन क्या कह रहे देखो। यद्यपि आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को तत्व प्रतिपिका के अनुसार ही स्पष्ट किया है, तथापि वे उक्त गाथा का तात्पर्य इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। क्या है? कोई भव्य जीव, आहा क्या शब्द है देखो, कोई भव्य जीव, मतलब ये करने वाला कौन होगा? ये करने वाला कौन होगा? ये कार्य आचार्य देव की ये भाषा, ये वाणी सुनकर अपना कार्य जो करने के लिए उद्यमी हुआ है वो 100% भव्य ही होना चाहिए। जिसको विचार आता है कि मैं कौन हूं, आया कहां से, मेरा स्वरूप क्या है, ये विश्व और उस स्वरूप का निर्णय करने के लिए वो तत्पर होता है, वो 101% भव्य जीव है। जिसको इतना ख्याल ही नहीं आता, जिसको विचार भी नहीं आता मैं कौन हूं, दिन भर में वो बस एक टाइम पास करता है, तो समझ लेना अपन भव्य नहीं, अपन अभव्य ही है। अभव्य सम है, मैं अभव्य नहीं कहूंगा, अभव्य सम अपनी अभी विचारधारा है। क्यों? अभव्य कहने की अपने पास लायकात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं केवल ज्ञानी हूं नहीं। लेकिन ये विचारधारा अभव्य समान ही तेरी विचारधारा है। जिस दिन तेरी जागृति होगी तो 100% भव्य समान हो जाएगी तेरी विचारधारा। तो ये कोई अभिशाप नहीं है, ये तो तुम्हारी वर्तमान विचारधारा दिखा रही है कि तू इतना अरुचिवंत हुआ है, अपने कार्य में इतना गाफिल हुआ है। इसका मतलब तुझे अन्य से सुख की कल्पना है, तू मोह से ग्रसित है, तेरा विपरीत अभिनिवेश बहुत जोर से चल रहा है और तीव्र संस्कारित कर रहा है। पूर्व का तो है ही विपरीत अभिनिवेश, और वर्तमान काल में भी तू उसको घृत मिथ्यात्व से उसका लेपन करके और पुष्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मनुष्य अवस्था का तू क्या कर रहा है? पूर्व के मिथ्यात्व को और अच्छे से संगठित करने के लिए तू उसमें तेल पानी डाल रहा है।
देखो, हमको खेद बरतना चाहिए। ये अपराध है, अपराध, ऐसा अपराध, अक्षम्य अपराध। इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। अब विचार करो, अक्षम्य अपराध के लिए अगर क्षमा नहीं है, ये किस जाति का अपराध होगा? आप विचार तो करना। ये कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्व के देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है। द्रव्य श्रुत और फिर भाव श्रुत। समझ में आ रहा है क्या? भाव श्रुत मतलब विकल्पात्मक भाव, भाव भाषण करना। जैसे हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको न अब तक पहचाना। तो पहले वीतराग सर्वज्ञ प्रभु ऐसा कहकर हमको सचमुच जो वीतरागी दिखाई दे रहे क्या, ये पहले प्रश्न करना। दूसरा, वे सर्वज्ञ है ऐसा तुम्हें निर्णय हो रहा है कि नहीं? सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ क्या 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 करता है ये भी तुम्हें निर्णय हो रहा है कि नहीं? ये तुम्हें भाव भाषण होना चाहिए। इसको मैं भावश्रुत कह रहा हूं। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, ऐसे यहां पर वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है। आत्मा को जानता है मतलब आत्मा कैसा है ये निर्णय करता है। अर्थात अवग्रह इहा अवाय धारणा, यहां तक अपने आत्मा को बिठा लेता है। हाँ, और देखो, धारणा के बाद में वो तर्क और अनुमान भी यूज करता है। ऐसा ही है या अन्य प्रकार से? ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, जिनवानी में ऐसे कहा है। तो ये सारा वहां को उसका चलता है, और उसको फाइनलाइजेशन जब करता है तो उसको मैं धारणा कह रहा हूं। वो अवग्रह यह आवाज धारणा वाला, उस धारणा को मैं धारणा नहीं कह रहा हूं। आत्मा सुख स्वभाव है, हाँ, ये धारणा में बिठा दिया, ऐसा धारणा नहीं कह रहा हूं मैं। वो तर्क और अनुमान के कसौटी पर कसा हुआ और फिर यथार्थ निर्णय हुआ, ऐसा धारणा वाला ज्ञान ही मैं संस्कार कह रहा हूं, और उसी को यहां पर भावश्रुत कह रहे हैं। आत्मा को जानता है और उसके बाद विशिष्ट अभ्यास के वश से परम समाधि के समय रागादि विकल्पों से रहित मानस प्रत्यक्ष से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानस प्रत्यक्ष? मानस प्रत्यक्ष मतलब बोलो मानस प्रत्यक्ष। अरे मन जनित कह रहे हैं या आत्मानुभव को मानस प्रत्यक्ष? अरे मन ने पहुंचा है ना वहां तक। पहले मन में ही ये नक्की, मन ही तो संस्कार करने वाला है, मन ही तो ये धारणा में बिठाने वाला है। तो मानस प्रत्यक्ष किए बिना मानस प्रत्यक्ष से उसी आत्मा को जानता है। मानस प्रत्यक्ष मतलब पहले मन में तूने जिस आत्मा को नक्की किया था उसी आत्मा को आज मन में खड़ा करना और उसी को देखना, ये हो गया मानस प्रत्यक्ष। कितने जन पकड़ रहे? नहीं पकड़ रहे? हाँ मत करो, मुझे मालूम है नहीं समझ में आया तुमको। मन जो विचार पहले किया था वो उसको ही पक्का करना ध्यान में। हाँ, उसको पक्का नहीं करना, उसी विकल्प को फिर से उदय में लेना। उदय में लेना मतलब उसी को स्मरण में लेना। स्मरण मतलब धारणा, प्रत्यभि नहीं, स्मृति में लेना। तो स्मृति में लेना क्या? कौन से? जो आत्मा को मैंने धारणा में बिठाया था, सर्व प्रकार से निर्णय करके उसको आत्मा में बिठाया था, उसी को मन के अवलंबन से मानस प्रत्यक्ष कह रहे। मन के अवलंबन से स्मृति में लाना। स्मृति में उसी आत्मा को लाने के बाद में उसी विकल्प की तरफ देखते रहना। देखते रहना मतलब अपना उपयोग यहां वहां नहीं भटकाना, और क्या करेगा? तो उसी विकल्प के में ही विकल्प में अभी अपने उपयोग को और दौड़ाना और उसमें सूक्ष्म करना, जितना सूक्ष्म कर सकते करते जाना। और ऐसा प्रसंग आएगा कि तुम्हें अब वो विकल्प भी छूट जाएगा और तुझे वो वस्तु ही इतनी उत्कृष्ट है कि वस्तु को ग्रहण करने का भाव हो जाएगा और तू वस्तु में ही लीन हो जाएगा। तो ये सारा कार्य जो हुआ है वो मानस प्रत्यक्ष की वजह से हुआ है। मन जनित इसी को कह रहे हैं। मन के बिना काम नहीं हो सकता, इसलिए असंगी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि मन का अवलंबन चाहिए। स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान में सारा काम मन का है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य जो मतलब असंगी जीवों को मन नहीं होता, मतलब तर्क अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विशेष कार्य करने के लिए वो तर्क अनुमान उनके पास नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, तो क्या आई मानस प्रत्यक्ष से उसी आत्मा को जानता है, उसी आत्मा को जानता है मतलब जो धारणा में बिठाया था उसी को खड़ा किया और उसी आत्मा को निरंतर चिंतन मनन करते करते इस प्रकार उसमें जम जाता है, उसको बाकी समस्त गेय छूट जाते हैं और वो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त, निर्विकल्प मतलब राग द्वेष से रहित हो जाता है। अन्य कोई भी किसी पर पदार्थ के प्रति उसको राग या द्वेष बचता ही नहीं है, बस एक आत्मा में ही संलग्न हो जाता है। हाँ, तो आत्मा सचमुच दिखा नहीं है, वो पूर्व में जो निर्णय किया था उस निर्णय में ही संलग्न हुआ है। इसलिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, बस आज खत्म कर देंगे। हाँ, उदाहरण ये देता हूं कि मान लो मैंने किसी के साथ में फोन पर ही बात करता हूं, उसको प्रत्यक्ष देखा नहीं है, लेकिन उसकी आवाज से मैं वो कैसा होगा ऐसा नक्की करने का प्रयास करता हूं। तो उसका आवाज थोड़ा सा ना मोटा मोटा होगा, तो मैं ऐसा अनुमान लगाऊं कि ये आदमी मोटा होगा ऐसा, और जिस दिन मैं उसको प्रत्यक्ष मिलूंगा तो आदमी मोटा नहीं है, पतला है। दूसरी बात, मैं ऐसा विचार करूं ये काला होगा और वो जो आदमी मुझे मिले वो सफेद मतलब गोरा दिखाई दे, तो कह रहे हैं कि ये तुमने निर्णय यथार्थ नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले जैसे शास्त्र में कहा है वैसे तू उस निर्णय को करना और फिर वैसे ही अनुभव करने का प्रयास करना। ठीक है, मानस प्रत्यक्ष से उसी आत्मा को जानता है अथवा उसी प्रकार अनुमान से जानता है। हाँ, अथवा उसी प्रकार अनुमान से जानता है कहकर क्या कहना चाहते हैं? अब आप इस मानस प्रत्यक्ष को फिर से तर्क और अनुमान के कसौटी पर कसो, आपको ऐसा ही आत्मा दिखेगा, अन्य प्रकार से नहीं दिखाई देगा। और जिस समय में आत्मा दिखाई देगा, स्व संवेदन होगा, अनुभूति होगी, वह अनुभव अपूर्व होगा, उसमें आकुलता नहीं होगी, निराकुलता इस लक्षण को लिए हुए होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बस आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।